प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें नामक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के सीता की खोज नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले सीता की खोज नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, मायाजाल से सोने का हिरण बने मारीच को मारने के बाद राम संदेह से भरे कुटिया की ओर भाग चले कि कहीं लक्ष्मण सीता को कुटिया में अकेला छोड़कर न आ जाए। उन्हें पगडंडी से लक्ष्मण आते दिखे। वे लक्ष्मण से गुस्सा थे। लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि मुझे पता था कि आप सकुशल होंगे, परंतु देवी सीता के कटु वचन और उल्हाना सुनकर मुझे कुटिया छोड़कर आना पड़ा है। राम को लक्ष्मण का उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना उचित नहीं लगा। प्यारे बच्चों, दोनों जल्दी कुटिया की ओर चल पड़े। जब कुटिया दिखाई पड़ने लगी तो राम ने सीता को पुकारा कि वह कहाँ है। आवाज़ नहीं आई। सीता कुटिया में नहीं थी। राम ने सीता को हर संभव स्थान पर ढूंढा और पूछताछ की। लक्ष्मण राम के निकट गए और बोले कि आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए। तब राम शांत हुए। इसी बीच हिरणों का झुंड राम लक्ष्मण के निकट आ गया। राम ने हिरणों से सीता के बारे में पूछा। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। राम ने इसे संकेत मान सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। प्यारे बच्चों, दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने पर उन्हें गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में मिले और अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने राम को बताया कि रावण सीता को उठाकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ले गया है। उन्होंने संघर्ष करके उसे रोकना चाहा, परंतु रोक न सके। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जटायु का अंतिम संस्कार कर आगे बढ़े। तब उन्हें कबंध राक्षस मिला। उनके द्वारा आक्रमण करने पर राम लक्ष्मण ने तलवार का वार करके उसके हाथ काट दिए। तब उसने राम लक्ष्मण के बारे में जानकर अपनी इच्छा प्रकट की कि राम उसका अंतिम संस्कार करे। कबंध ने उन्हें बताया कि ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है। वह वहाँ निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा है। उसने यह भी बताया कि सुग्रीव के पास वानरों की सेना है। वे अवश्य सीता को खोज निकालेंगे। उसने उन्हें वहाँ जाने से पहले मतंग ऋषि के आश्रम में रहने वाली सबरी से मिलने के लिए भी कहा। उसने प्राण त्याग दिया और राम ने वचन अनुसार उसका अंतिम संस्कार खुद किया। वहाँ से वे दोनों सबरी से जाकर मिले। सबरी ने भी उन्हें सुग्रीव की सहायता से सीता की खोज करने के लिए कहा। सबरी से मिलकर वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। प्यारे बच्चों, यह था सीता की खोज नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, पाठ, निबंध, लेख आदि का सार यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, निबंध, लेख, कविता पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए सीता की खोज नामक पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं
आशंका, डर, कटु, कड़वे, कटाक्ष, ताना मारना, असहनीय, सहन न करने योग्य, विक्षिप्त, पागल। अवरोध, बाधाएं, परिहास, हंसी मजाक, प्रयोजन, उद्देश्य, निर्वासित, स्वदेश से निकाला गया, जर्जर, टूटा फूटा, काया, शरीर, तृप्त, संतुष्ट होना। प्यारे बच्चों, आइए अब सीता की खोज नामक पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, राम कुटिया वापस आते हुए क्या सोच रहे थे? प्यारे बच्चों, राम ने मारीच की माया देख ली थी, इसलिए वह चाहते थे कि लक्ष्मण कुटिया के पास ही हों, मारीच की मायावी आवाज लक्ष्मण तक न पहुंची हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, राम सीता के लिए क्यों चिंतित हो रहे थे? प्यारे बच्चों, राम सीता के लिए इसलिए चिंतित हो रहे थे क्योंकि उनको डर था कि अगर सीता अकेली हुई तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे या खा जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, लक्ष्मण को पगडंडी पर आते देख राम के मन में किस प्रकार के सवाल उठने लगे? प्यारे बच्चों, लक्ष्मण को पगडंडी पर आते देख राम के मन में कई प्रकार के सवाल उठने लगे, जैसे कि पता नहीं सीता किस हाल में होंगी, राक्षसों ने उन्हें मार डाला होगा, उठा ले गए होंगे, अकेली सीता दुष्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होगी, आदि आदि। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राम लक्ष्मण से क्यों क्रोधित थे? प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण से इसलिए क्रोधित थे क्योंकि लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़कर राम को ढूंढने के लिए निकल गए थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए, राम की बेचैनी क्यों बढ़ गई? प्यारे बच्चों, जब राम के पुकारने पर भी कुटिया से सीता की कोई आवाज़ नहीं आई तो राम की बेचैनी बढ़ गई। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, जिसमें पूछा गया है कि यह वाक्य किसने किससे कहे? पहला वाक्य देखिए, देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया, भ्राते उनके कटु वचन में सहन नहीं कर सका। प्यारे बच्चों, ऐसा लक्ष्मण ने राम से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। प्यारे बच्चों, ऐसा राम ने लक्ष्मण से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे सीता की खोज नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आइए अब सीता की खोज नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जटायु ने रावण को किस दिशा में जाते हुए देखा? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। प्यारे बच्चों, जटायु ने रावण को डी अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में जाते हुए देखा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ऋषि मुख अर्थात ऋष्यमुख पर्वत पर कौन रहता था? ए सुग्रीव, बी बाली, सी श्री राम, डी रावण। प्यारे बच्चों, ऋषिमुख अर्थात ऋष्यमुख पर्वत पर ए सुग्रीव रहता था। प्रश्न नंबर 3, पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम था? ए विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी मतंग, डी विश्वनाथ। प्यारे बच्चों, पंपा सरोवर के पास सी मतंग ऋषि का आश्रम था। प्रश्न नंबर 4, सबरी किसकी शिष्या थी? ए अगस्त्य ऋषि की, बी मतंग ऋषि की, सी विश्वामित्र की, डी परशुराम की। प्यारे बच्चों, सबरी बी अर्थात मतंग ऋषि की शिष्या थी। प्यारे बच्चों, यह थे सीता की खोज नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे।
प्यारे बच्चों, सीता की खोज नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का YouTube पर अपलोड होते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।